नमस्कार साथियों, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राठौर एकेडमी। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए साथियों, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो वो है केरल को, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केरल राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर बना हुआ है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर बना हुआ है? तो इसका राइट आंसर है नई दिल्ली, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम नई दिल्ली में बना हुआ है। इसका पुराना नाम क्या है, कमेंट करके बताना। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? आपके ऑप्शन है कन्नौज का युद्ध, ऑप्शन बी तराइन का प्रथम युद्ध, ऑप्शन सी तराइन का दूसरा युद्ध, ऑप्शन डी चंद्रावर का युद्ध। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है चंद्रावर का युद्ध, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को चंद्रावर के युद्ध में पराजित किया था। अगला प्रश्न है, भारत में लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? भारत में लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? आपके ऑप्शन है मंत्रिपरिषद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी लोकसभा स्पीकर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है राष्ट्रपति, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में लोकसभा स्पीकर कौन है, कमेंट करके जरूर बताना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अरब सागर की रानी कहा जाता है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है लक्षद्वीप को, ऑप्शन बी वेनिस को, ऑप्शन सी कोचीन को, ऑप्शन डी सूरत को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कोचीन को, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोचीन को अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्दी के मौसम में वर्षा होती है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा? भारत के किस राज्य में सर्दी के मौसम में वर्षा होती है? आपके ऑप्शन है केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है उड़ीसा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में तंबाकू का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंध्र प्रदेश, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तंबाकू की खेती भारत को किसने सिखाया था, कमेंट करके जरूर बताना। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत योजना के प्रथम चरण का उद्घाटन किस राज्य से शुरू हुआ था? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? आयुष्मान भारत योजना के प्रथम चरण का उद्घाटन किस राज्य से शुरू हुआ था? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है छत्तीसगढ़, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में डाक प्रथा का प्रचलन किस शासक ने किया था? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? भारत में डाक प्रथा का प्रचलन किस शासक ने किया था? आपके ऑप्शन है शेरशाह सूरी, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी जहांगीर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है शेरशाह सूरी, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी कब कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर की गई थी? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब ट्रांसफर की गई थी? आपके ऑप्शन है 1857 में, ऑप्शन बी 1911 में, ऑप्शन सी 1950 में, ऑप्शन डी 1947 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1911 में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में किसके द्वारा अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? भारत में किसके द्वारा अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई थी? तो वो की गई थी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है आर्यभट्ट, ऑप्शन बी अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन सी भास्कर द्वितीय, ऑप्शन डी भास्कर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आर्यभट्ट, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली मिस इंडिया कौन थी? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर। भारत की पहली मिस इंडिया कौन बनी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है परमीला, ऑप्शन बी लारा दत्त, ऑप्शन सी रूही सिंह, ऑप्शन डी सुष्मिता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है
परमीला, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत की पहली मिस इंडिया परमीला बनी थी। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 29 जनवरी को, ऑप्शन बी 1 जनवरी को, ऑप्शन सी 31 जनवरी को, ऑप्शन डी 25 जनवरी को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 25 जनवरी को, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 25 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर, भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 20 जुलाई 1951 में, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20 जुलाई 1951 में भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। अगला प्रश्न है, भारत की मेरिनो भेड़ कहलाता है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? भारत की मेरिनो भेड़ कहलाता है। आपके ऑप्शन है चोकला, ऑप्शन सी पूगल, ऑप्शन सी नारी, ऑप्शन डी मगर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है चोकला, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत की मेरिनो भेड़ चोकला को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था? बताइए साथियों, राइट आंसर, भारत में किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वर्ष 2010 में, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2010 में भारत में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी भोमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन डी एमजी रानाडे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भोमेश चंद्र बनर्जी, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बताइए साथियों, राइट आंसर, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी पुण्यमित्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है समुद्रगुप्त, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को किस देश से ग्रहण किया गया? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से ग्रहण किया गया है? आपके ऑप्शन है अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी सोवियत संघ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है सोवियत संघ, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में मौलिक कर्तव्यों को सोवियत संघ से ग्रहण किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन सी बेंगलोर, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बेंगलोर, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन है लूनी, ऑप्शन बी ब्यास, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी नर्मदा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लूनी, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस नदी को बृहद गंगा कहा जाता है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? भारत की किस नदी को बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है? आपके ऑप्शन है कृष्णा, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी गोदावरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गोदावरी, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गोदावरी को बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है NH-44, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेशनल हाईवे 44 को भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे लंबा राजमार्ग माना जाता है। अगला प्रश्न है, लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है मणिपुर, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी केरल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है महाराष्ट्र, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लोनार झील भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, नंदा देवी पर्वत चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? नंदा देवी पर्वत चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है सिक्किम, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उत्तराखंड, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ अवस्थित है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ अवस्थित है?
आपके ऑप्शन है नेपाल भारत, ऑप्शन बी नेपाल तिब्बत, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी भारत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भारत, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कंचनजंगा पर्वत चोटी भारत में स्थित है, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? आपके ऑप्शन है विशाखापट्टनम, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी पारादीप, ऑप्शन डी कांडला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कांडला, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कांडला बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में उकाई सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? भारत में उकाई सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो वह है गुजरात में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऊंचाई सिंचाई परियोजना गुजरात राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब की गई थी? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वर्ष 1969 में, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।